जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ये इस दुनिया में हानि, लाभ, दुख, सुख, खुशी, अपने, पराए सब होते हैं, लेकिन हमारा जो अपना एक पर्सनल होता है वो हमारा रिश्ता होता है हमारे भगवान से, यूनिवर्स से, अपने आप से। इससे बढ़कर दुनिया में और किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि जो भी रिश्ते हैं वो सब छोड़कर चले जाने वाले होते हैं। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे हमारा कोई कितना भी अपना हो, सके संबंधी हो, सभी को जाना है तो सब छोड़ के चले जाते हैं, या हम किसी को छोड़ के चले जाएंगे। भगवान के पास तो जाना ही है सबको, लेकिन जो हमारा अपना होता है वो होता है हमारा भगवान, यूनिवर्स। तो आप हर समय ये कोशिश करो कि हम यूनिवर्स को हर वक्त रिझाएं, उन्हें खुशियाँ दें, उन्हें उनके साथ अपना अच्छा बुरा टाइम स्पेंड करें, उनसे क्षमा मांगें, उन्हें थैंक यू बोलें। गलती हो जाए तो उनसे हम क्षमा याचना करें, या अपने जिसे भी भगवान को मानते हैं उनसे क्षमा याचना करें, क्योंकि एक वो ही होते हैं जो हमारी हर गलती को माफ़ कर सकते हैं। और इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक जहाँ तक का सफ़र इंसान करता है, जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद इस दुनिया में अपनी शरीर की जर्नी पूरी करने के बाद जब भगवान के पास जाता है, जब तक एक भगवान ही ऐसा है जो हमारे साथ होता है। आप जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान को दिल से, सच्चे मन से मांगो, सच्चे मन से उसकी पूजा करो। पूजा नहीं कर सकते हो तो अपने मन में हर वक्त उनका नाम चलने दो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म के हो आप, लेकिन उन्हें मत बिसारो, क्योंकि जो अब तक तुमसे गलतियां हुई हैं वो ही क्षमा कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में तुम कोई गलती करके देखो, तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा, कोई माफ़ नहीं करेगा। ये क्षमता या तो माँ बाप में होती है, खासकर माँ में, या फिर भगवान में होती है। इसीलिए माँ को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। जो भी हम कर्म करते हैं वो सब हमें भगवान को समर्पित करने चाहिए, यूनिवर्स को समर्पित करने चाहिए, मेरी माता रानी को समर्पित करने चाहिए। जो हमारे साथ बुरा हुआ है उसमें हम घबराएं नहीं, बस अपने भगवान को याद करें और अपना कर्म करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप कायर बन जाओ, आपको कोई कुछ भी कह के चला जाए आप जवाब ना दो। आपको जवाब ज़रूर देना है उसको, लेकिन जवाब ऐसा सोच समझ के देना है कि जो उसमें घमंड ना छलके, क्योंकि घमंड छलकेगा तो फिर भगवान आपकी मदद करने नहीं आते हैं। उसको जवाब दो, ज़रूर दो। भगवान भी कहते हैं, जवाब देना सिखाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था कि तुम शस्त्र उठाओ, ये तो सामने जो खड़े हैं ये तुम समझ रहे हो ये तुम्हारे अपने हैं, लेकिन ये एक आत्मा है, ये जो पता नहीं कब से इस धरती पे थे, तुम कब से इस धरती पे हो, कब से चले गए हो, कब से आ गए हो, कुछ पता नहीं है। ये इस वक्त तुम्हारे साथ बहुत बुरा गलत कर रहे हैं, तो तुम इन्हें अपने मत समझो। इस टाइम ये तुम्हारे शत्रु हैं, तो इनका सामना डट के करो। तो इसलिए इंसान को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो घमंड के उसमें जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है। और जितने भी अच्छे कर्म करते हो वो अच्छे कर्म अपने भगवान को सौंपते जाओ, अपने भगवान से बोलो, अपने भगवान से कहो कि प्रभु आज का दिन बहुत अच्छा था और ये दिन हम आपको समर्पित करते हैं। ऐसे ही हमें आगे बढ़ाते रहना, ऐसे ही हमें इस दुनिया में जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ, जो हम कामना करते हैं वो हमें मिल पाए। तो भगवान आपकी कामना ज़रूर पूरी करते हैं। और यूनिवर्स हमारी हर इच्छा को जानते हैं, हर हमारी तकलीफ़ को समझते हैं। जो भी हम सोचते हैं वो उसके लिए ओके ही बोलते हैं, इसलिए कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अच्छा सोचो, दूसरे के बारे में भी और अपने बारे में भी। और हर वक्त अपने कर्म पे ध्यान रखो, अपना कर्म अच्छा करो, क्योंकि हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा, बुरा ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने आप से कोई भी अपराध ना बन पाए, कोई गलती ना बन पाए, ऐसा कर्म करते हुए हम अपना जीवन यापन करें, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को खुशियाँ दें, उनका पालन पोषण करें, और फिर लास्ट में हम अपने भगवान को प्रिय हों और इस दुनिया से हम चले जाएं और जाकर अपने भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं जन्मों जन्म के लिए, जो कभी भी हमें दूसरा जन्म ना लेना पड़े।
अगर आप ऐसा करते रहोगे तो भगवान आपको सीधा अपने धाम में लेके जाएंगे। आपको कोई दूत यमदूत जो होते हैं नहीं लेने आएंगे, वो भगवान के जो पार्षद होते हैं वो आपको लेके जाएंगे। वो आपको अपने धाम में बुलाएंगे, वहीं आपको अपने चरणों में अपनी सेवा में रखेंगे, और इससे बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए ये जो हाय हाय है, हाय पैसा, हाय दौलत, हाय ये खुशियाँ, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, नहीं। सबसे पहले अपने भगवान की शरण में रहो। उनसे हर वक्त अपने अच्छे बुरे कर्मों का उन्हें समर्पित करते रहो। उनसे बोलो हमसे बुरा कर्म हुआ है तो हमें क्षमा करें, अच्छा बना है तो यह आपको समर्पित है। ऐसा करोगे तो आप अपने जीवन की जो यात्रा है बहुत आसानी से पूरी कर लोगे। बहुत क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, बहुत क्षमा करने की जो सामर्थ्य है वो आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि भगवान ही हमें सब सामर्थ्य देते हैं, उनसे अलग कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान का नाम बहुत ज़रूरी है। भगवान का नाम लो और अपना आने वाला जीवन सुधार लो, क्योंकि इस जन्म में हमें वही मिलता है जो हमने पहले किया हुआ होता है। पहले कर्म हमारे चलते हैं तो हम कितना भी बुरा करते रहें तब भी हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे जो पहले पुण्य हैं वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक अच्छा ही होता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होंगे तो उसके बाद तुम कितना भी अच्छा कर्म कर लो, साथ के साथ तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा तो बहुत जाकर बाद में, जब तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं वो समाप्त हो जाएंगे, या फिर अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए तुम्हारे पहले जन्म के कर्म अच्छे हैं, पुण्य आत्मा हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो कोशिश करो कि आप अगले जन्म सुधारने के लिए भी हर वक्त ये कोशिश करें कि किसी का बुरा ना करें, किसी के साथ गलत ना करें। हमारे हाथ से जो भी हो अच्छे कर्म हो, दुखियों की सेवा करो। जो किसी के पैसे धेले से दान नहीं होता, दान अपने शरीर का भी होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो शरीर से जो अपनी सेवा बन पाए तो वो सेवा किसी की करनी चाहिए। किसी दुखी दरिद्री मनुष्य को अगर तुम रोड पार भी करवा देते हो तो वो भी बहुत बड़ा पुण्य में आता है। तो बस यही कह रही थी मैं, और कुछ नहीं, कि हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं तो भगवान से क्षमा याचना कर लिया करो, और जो आपसे अच्छे काम होते हैं तो वो भगवान को समर्पित कर दिया करो। फिर भगवान आपको ऐसे अपनी पलकों पे बैठा के रखेंगे, अपने हाथों पे बैठा के रखेंगे, अपनी छाया में रखेंगे, आपको कोई दुख दर्द नहीं आएगा। ये करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपको फिर और किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।